मैंने भूकंप आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में थाईलैंड, जापान, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सिडनी, मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी और बहुत सारे अधिकारी, रामास्वामी से लेकर सुभाष कुमार, राकेश शर्मा, मैं इन सबको लेकर गया था। हमने अध्ययन किया, विशेष करके मैं जैसे टोक्यो गया सुनामी के 1 वर्ष बाद, मुझे लगता था कि सब तहस नहस होगा, जापान सब तहस नहस होगा, लेकिन 1 वर्ष के अंदर मैंने इस बात को महसूस किया कि जापान में कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी सुनामी जापान में आई है, टोक्यो में आई। न्यूजीलैंड में वेलिंगटन में, जहाँ उनकी कैपिटल है, ऐसी टेक्नोलॉजी 8 मंजिल बिल्डिंग, 8 या 10 मंजिल बिल्डिंग होगी, पीपा स्टेडियम बोलते हैं उसको, पूरी बिल्डिंग हाई टेक्नोलॉजी पर, भूकंप निरोधी टेक्नोलॉजी के बल पर वो बिल्डिंग बनी थी, और उसको समुद्र के किनारे से दूसरे किनारे शिफ्ट किया गया। उस टेक्नोलॉजी को भी हमने वहां अध्ययन किया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, उस बार 2013 की घटना आप सबको मालूम है, जब कैबिनेट हो रही थी, उस दिन विजय बहुमत चीफ मिनिस्टर थे, और अचानक ये तो किसी डीएम रुद्रप्रयाग ने और एसपी रुद्रप्रयाग ने रिपोर्ट भेजी कि साहब कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा केदारनाथ में, नहीं कुछ घटना हुई। तो उस दिन यशपाल आर्य को उत्तरकाशी के लिए तैनात किया गया, और मेरे को रुद्रप्रयाग के लिए, और चमोली जिला मुझे दिया गया। तो हेलीकॉप्टर से पहले केदारनाथ नहीं, पहले यशपाल आर्य ने उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर नहीं छोड़ा, तो आने में देर हो। तो जब मैं मुखीमठ पहुंचा हूँ लगभग 11:30 बजे, तो मेरे हेलीकॉप्टर को उठने ही नहीं दिया मुखीमठ में लोगों ने। माता मैंने आ गई कि मेरे पति है वहां केदारनाथ में, आओ। पुलिस नहीं थी, फोन काम नहीं कर रहे थे, वालिस काम नहीं कर रहा था, तुलसी के नारायण, और पूरा एरिया इस समय क्षतिग्रस्त हुआ था। मौतें तो तेरी, और उस समय चमोली जिला में ऐसा था, रुद्रप्रयाग अधिकतर मौतें तो वहां नहीं हुई थी, लेकिन 703 लोग मरे थे उस समय उत्तरकाशी में, और विशेषकर हरसिल और इसी जहाँ मनेरी भारी डैम है, और यहाँ धराली और उसी क्षेत्र में उस समय लगभग 703 लोग मरे थे। और मैंने उस घटना को अपने आंखों से सामने देखा है। और मैं 6 महीने उस समय प्रभारी मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री के रूप में उत्तरकाशी 6 महीने रहा हूं। ये प्रताप नगर उस समय टीरी डूबा नहीं था, डैम नहीं बना था, वहीं पीडब्ल्यूडी बंगला पे, और उत्तरकाशी में भी पीडब्ल्यूडी बंगला था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो एक सामने एक गेस्ट हाउस था, वो थोड़ा सा ठीक था, तो उसी में मैं रहूंगा। उस आपदा को मैंने बहुत नजदीक से देखा, बहुत मतलब एक ही घर को, लोगों के एक ही घर के छत के नीचे गिर गई भूकंप के कारण, और 5-5, 6-6 लोग एक ही छत के नीचे दब गए, घर के नीचे। उस आपदा को मैंने नजदीक से देखा। 98 में फिर भूकंप आया, और उस समय अगस्त मुनि में कई लोगों की मौतें हुई। मान्य नांदे थे, उस समय मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो गया था 98 में, और दिवाली भी आए थे। उस समय शरद पवार जी कांग्रेस के नेता थे, वो हेलीकॉप्टर से गोपेश्वर आए थे, और मैं उस समय भी जितने लोगों को मौत हुई थी कि घर पे मैं गया था, उस पीड़ा को भी मैंने नजदीक से देखा। और 2002 में तो क्योंकि मैं उस समय 2002 में घनसाली में 35 लोगों की मौत हुई थी, तो मैं रात के 2 बजे उस प्राइमरी स्कूल में, जिसमें 32 बच्चों के शव रखे थे, क्योंकि गांव पूरा भूस्खलन से डूब गया था, उसमें गया मैं। मेरे साथ बीना शर्मा जो टीवी में वकील हैं, लॉ प्रमुख रही हैं तेलंगाना की,
धनीलाल साहब, बहुत लोग थे। और 2 दिन मेरे साथ सुभाष कुमार कमिश्नर थे गढ़वाल के, और कबीराज सिंह नेगी PIG थे। ये सब लोग मेरे साथ उस पैदल यात्रा में गए थे। उसमें लोगों की जान दल था। तो मैंने उन मौतों को अपने आंखों के सामने देखा। धारचूला में भी उस समय मौतें हुई थी, और उसमें राकेश शर्मा कमिश्नर कुमाऊं थे, और मैं उनको लेकर धारचूला उस जगह जहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं था उस समय। दुर्भाग्य से राज्य बनने के पिछले 25 वर्षों में हमने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर हम उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं। कि गांव में सड़क मांगी, 5 परिवार गांव में रह रहे हैं। हमने 25 किलोमीटर और 5 परिवारों के लिए सड़क बना दी। 1 किलोमीटर सड़क, अच्छी सड़क पे 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, पक्की करने में 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। 50 करोड़ रुपए हमने 5 या 10 परिवारों के लिए खर्च कर दिया, और पूरा पहाड़ कट गया। अगर आप कभी हेलीकॉप्टर से जाओगे आपको लगेगा पूरा पहाड़ कट गया। हम सड़क बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए था, ये हम पहाड़ को कट कर रहे हैं। उसको JCB से या ट्रैक्टर से उसको मलबा को, ट्रक से मलबा हटाते हैं। एक तो जब JCB से पहाड़ काटते हैं तो कच्चा हो जाता है। ये जो सहायता दी जाती है, मैंने केदारनाथ में देखा है, इतनी कम दी जाती है, वो देना ना देना बराबर। अब हम किसी का परिवार का कोई सदस्य चला गया, आज हमारे बीच में नहीं, हमने खो दिया, हम उसे लौटा तो नहीं सकते हैं, हम उसके दुख को दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके आंसू पोंछने का काम प्रदेश की जनता, देश की जनता, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार उसके आंसू पोंछने का काम तो कर सकती है। मैं मानता हूं कि आपका कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, कहां आ जाए, इसको कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उससे कम नुकसान हो। भूकंप आना तो आएगा, बारिश तेज होगी तो होगी। हम अपने प्रदेश को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इस तरह हम पहाड़ों में हर जगह जैसे बड़े बड़े होटल बनते हैं तो उसमें बड़ी बिजली का, जैसी बादल फटता तो वो सीधे बिजली उसके आ जाती है, और वो जमीन में उसके अटकी हो जाती है, और उससे कोई नुकसान नहीं होता। कि हम पहाड़ों की चोटियों पर या भवनों के बड़ी बिल्डिंग, होटल हैं, घर हैं, उन पे अगर उसका प्रयोग करें तो हम बहुत बड़े नुकसान को, उत्तराखंड के बहुत होने वाले बड़े नुकसान को बचा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।